अम्मी को बोलती हूँ एक और आ रहा है, एक और। तो ये एक आदत है। I'll tell you a very personal experience. जी प्लीज। टाइम था, I was divorced, I was not doing financially well. मैं एक दोस्त के है ना बिल्ली को लेने गई थी, उसका ऑपरेशन हुआ था तो लेने गई थी। उधर एक बहुत ही पतली सी बिल्ली पड़ी हुई थी, बिल्कुल लाइक यू नो टाटा बाय बाय वाला टाइम आ रहा था। मैंने बोला इसको क्या, वो बोल रहे इसके पास तो बस चंद दिन है और लाइक अब लाइक कोई इसको ले नहीं रहा, इसका मालिक ने इसको 2 साल से छोड़ दिया है, अब ये डिप्रेशन में और उसमें कोई ले नहीं रहा, तो अब बीमार भी इतना हो गई है, खाना नहीं खा रही। तो मैंने सोचा मैं इसको बस थोड़ा सा प्यार कर दूं। जो प्यार करने गई तो बिल्ली ने पूरा हाथ निकाल कर वो यूँ कर दिया। मुझे वो बात इतनी प्यारी लगी और वो एकदम से जब आप करीब जाते हो ना वो यूँ कर पकड़ लेते हैं। तो मैंने बोला यार इसको मैं ऐसा करती हूँ, मैं अम्मी से बात करती हूँ एंड आई सेड इसको आखिरी दिन है ना हम इसके खुशी खुशी कर देंगे, सो फेयरवेल एक अच्छी तरीके से होगा। आई वॉज नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं जब घर गए अम्मी को मनाना था, अम्मी ने बोला कैसी है बिल्ली? मैंने बोला अम्मी बिल्ली बिल्कुल दीपिका पादुकोण की तरह है, लंबी लंबी टांगे, बिकॉज पतली बहुत थी ना। तो अम्मी मेरा मुंह ये देख रही है एंड देन अम्मी ने बोला अगले दिन ले आओ। अब वो बिल्ली को निलाने में उसकी सारी ट्रीटमेंट्स, वो जो एक पैकेज होता है करते हुए 15,000 जो मेरे अकाउंट में थे वो ही मैंने बोला भाई लगा दो। वाकई? क्योंकि एक चीज़ को जब आप लाते हो तो महीना भी ख़त्म हो रहा था, मैंने बोला यार अब तो अकाउंट भी ज़ीरो है, लेकिन मैंने बोला यार ठीक है लगा दे कोई बात नहीं। अब जब वापस आए वो बेचारी बैठी रही सब कुछ सही। विदिन 7 डेज 7 दिन के अंदर मुझे एक काम मिला। वो काम ऐसा था कि एक कैंपेन थी और वो ऐसे थे कि हेलो आपको हमारे साथ काम करना है, हम आपको अभी 15 लाख एडवांस भेज रहे हैं। अरे इन 7 डेज। और आपके अकाउंट में सिर्फ 15,000 थे, आपने लगा दिया 15 लाख का काम। हाँ। And you were not expecting? I was not expecting anything. I was like अब सैलरी मिलेगी, सैलरी के बाद वो एक रोलिंग होता है जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास का एक सिस्टम होता है कि 20 तारीख में हमारी हवाइयाँ उड़ने लगती हैं। तो ये एक रियलिटी है। So I got this campaign and I was just like okay, अभी वो बिल्ली मेरे साथ माशाल्लाह it's been more than 6 years जो डॉक्टर्स बोल रहे थे कि वो इतने टाइम से नहीं होगी, लेकिन उस बिल्ली ने जो मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचाया वो मैं बोलती हूँ आई थिंक दैट इतना मैंने बेहतरी अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी जो उसके आने के बाद। इसलिए जब भी कोई जानवर आता है मुझे ये लगता है कि ये एक काम है जो खुदा ने भेजा है और उसके रिवॉर्ड में आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, लेकिन इसलिए सबको ना प्यार से रखना पड़ता है। बहुत अच्छा। मतीरा, हमने देखा कि लोग आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं और उसकी जो रीज़न लोग बनाते हैं, बाज़ औक़ात आपकी गुफ्तगू होती है, बाज़ औक़ात आपका लिबास होता है, मगर अभी जितनी गुफ्तगू आपने की उससे ये अंदाज़ा होता है कि आपका अपना एक ताल्लुक़ है जो कि खालिक से अपनी नौइयत का एक ताल्लुक़ है और उस पर आपका बड़ा यकीन है। हाँ, पता नहीं, आई थिंक लिबास से किसी का कैरेक्टर जज नहीं होता। हम तो जहाँ हम पले पड़े ज़िम्बाब्वे, आई एम फ्रॉम ज़िम्बाब्वे, वहाँ में ये सिखाया है जो इंसान आपकी तरफ आपके साथ जिस तरह पेश आता है वो इंसान उसका कैरेक्टर है। यहाँ बिल्कुल सिस्टम उल्टा है कि अगर आपने कपड़े छोटे पहने हुए हैं तो आप बुरे हो, लेकिन अगर गलती से कोई गोरी औरत आकर ये छोटे कपड़े पहने तो वो बिल्कुल बेचारी बन जाती है। ये पता नहीं ये एक चीज़ है कि हम पाकिस्तान में ना आप देखें कोई हीरोइन बेचारी कुछ अच्छा ड्रेस पहन ले उसके ऊपर कितनी तनकीद होती है, क्यों उसका दिल नहीं है। और वही लोग तनकीद कर रहे होंगे जिनके हाथ में शराब होगा, जो रात में शायद मुजरे देख रहे होंगे और घूम भी फिर रहे होंगे और लड़कियों को चाहे पूरी ढकी हुई हो उसको फिर भी ताड़ रहे होंगे। तो वो आप खुद देखो तो हिपोक्रेसी। तो लोग मेरे बारे में बोलते हैं वो उनकी चीज़ है, दुनिया को बोलने दो। जब तक मैंने ये सुना है जब तक शोर है आप जिंदा हो, जिस दिन शोर मर गया तब घबराने का वक्त है। वाह वाह। पढ़ने लिखने का शौक है आपको? पढ़ने लिखने का आई एम नॉट वेरी एजुकेटेड क्योंकि फ्रॉम ग्रेड 7 नो ग्रेड 7 से ड्रॉप आउट। अच्छा ठीक है।
हाँ, क्योंकि मगर वहाँ मथीरा से इतना आपका लाजमत है, ट्रैवलिंग है, एक्सपोजर है, तो वो भी तो तजुर्बा है, खैर, ग्रेड्स नहीं है मगर आदमी हाँ, का एक अपना लेकिन तजुर्बा एक चीज़ मुशाहिदा मैंने इल्म तो सीखा है, होता है मेरे उसके दोस्त मजाक उड़ाते हैं, मैं बोलती हूँ जो बगैर डिग्री वाला इंसान पैसा कमाता है पाकिस्तान में, वो डिग्री वाला नहीं कमा सकता। तो आई एम हैप्पी, बगैर डिग्री ठीक ठाक कर रही हूँ। मेरा पढ़ने लिखने से मुराद ये था कि रीडिंग हैबिट्स हैं कुछ, अभी ठीक है आप पढ़ तो लेती हैं ना, तो कुछ ना Yeah, कुछ of पढ़ती course, I रहती know how to read and all of that. ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन I've got ADHD also. तो उससे क्या होता है, आपको इतना चिढ़ आती है किताब देखकर, आप बोलो है अल्लाह ये इतना कौन पढ़ेगा, एक लाइन पढ़कर बंदा बोलता है यार पूरी बुक पढ़ लेना। मैं अपनी बहन को यही करती हूँ। अब उस बुक पे अगर कोई फिल्म बनी हो तो आप फिल्म देख सकते हैं, फिल्म देख सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बहन को बचपन में ब्राइब करती थी। मैं बोलती थी ये किताब तुम मेरे लिए पढ़ो, सुबह 2 या 3 लाइन में मुझे कहानी बता दो। जब आपका काम होता है, मुख्तलिफ शोज़ का आप हिस्सा होती हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का आप हिस्सा होती हैं, मगर उसके ऊपर कोई तनकीद करना, उसके ऊपर कोई राय देना कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये टेक्निकली बेहतर हो सकता था, या इसमें गुंजाइश थी, या बहुत आला था, उस पर तबसरे के बजाय अगेन आपके पॉडकास्ट की कोई गुफ्तगू है या लिबास पे बात हो रही होती है, तो कैसा फील होता है आपको, और ख़ास तौर पे नेगेटिव वे में ज़्यादातर? मुझे तो अब हंसी आती है, जब मैं छोटी थी, आई स्टार्टेड दिस इंडस्ट्री व्हेन आई वाज 15-16, तो उस वक्त लोगों ने ये नहीं देखा कि बंदी बाहर से आई हुई है, बच्ची है। देखा जाए तो बच्ची थी मैं, और देखा जाए तो थोड़ी ट्रबल्ड भी थी, क्योंकि फाइनेंसेस नहीं थे, घर संभालना था, एक छोटी सी उसमें एक मुल्क में आपको ज़बान समझ में नहीं आ रही, लोग का दिमाग मैच नहीं हो रहा, भीड़ में भी इंसान तन्हा फील होता है, उसमें भी लोग आपको लेबल करते हैं। तो मैं ये बोलूँगी दैट लोगों ने बहुत दफ़ा मुझे है ना कटाया, पर आई एम गोना से समथिंग वेरी सिंपल। अगर ये इंडस्ट्री कराची है ना, तो मैंने अपना बहरिया टाउन बनाया हुआ है। तो 15 साल से मथीरा वही है। दैट्स वन थिंग, एंड दैट्स ओनली बिकॉज आई बिलीव स्पिरिचुअली आई एम वेरी कनेक्टेड, दैट मैं कुछ नहीं कर भी मैं सब कुछ कर रही होती हूँ। लोग बोलते हैं मेरे पास टैलेंट नहीं है, और मैं एक्चुअली बोलती हूँ मेरे पास टैलेंट नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास खुदा है। एंड फ्रॉम अ नॉन स्पिरिचुअल पर्सन, एक टाइम था लाइफ इतनी बुरी थी जब इंसान बोलता है इससे बुरा क्या होगा, तो एथियस्ट कि भाई मैंने क्या किया है, मैं तो बच्ची हूँ, चीज़ें समझ में नहीं आती। अच्छा, आप उस तरफ निकल गई थी? एक वो होता है ना कि एक सवाल आ रहे होते हैं कि भाई ये हो क्यों रहा है। मतलब अगर आप, मुझे ये याद है मैं अपने घर से पैदल चलती थी, क्योंकि मुझे है ना 50 रुपये बचाने होते थे कि अगले दिन सुबह का रिक्शा लेकर मैं चली जाऊंगी और वो थोड़े से पैसे बच जाएंगे। सो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये लोग देखते नहीं हैं। तो वो जब आप उस चीज़ से गुजर रहे होते हो, तो कहीं ना कहीं गुस्से में या बेएतमादी में, या फिर दिमाग छोटा होता है ना, इंसान जब छोटा होता है तो दिमाग भी छोटा होता है, मायूसी में और लोग की, हाँ वो एक चीज़ होता है ना, अकेलेपन में बंदा बोलने लगता है कि मैंने क्या गलती की थी। लेकिन देन आई रियलाइज दैट आई वाज रॉन्ग। जब मैंने ये रियलाइज करा दैट चंद चीज़ों पर आई वाज रॉन्ग, और कभी कभी इंसान को मदद मांगनी चाहिए, और जब मैंने मदद मांगी तो दरवाजे खुल गए। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मथीरा साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। मथीरा साहबा, ये फरमाइए कि आपने कहा कि जब 15 साल की थी तब से आपने काम शुरू किया, और किसी वजह से सारे घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी उस वक्त, और आप जिम्बाब्वे से आई थी, और कल्चरली एक बहुत डिफरेंट मुल्क था पाकिस्तान। तो और फिर यही वजह है कि आप
کی ابتدائی گفتگو اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے لوگوں نے آپ پہ تنقید بھی کی, کنٹروورسیز کا بھی آپ حصہ بنی. اس وقت کوئی مینٹور یا کسی نے رہنمائی نہیں کی کہ بھئی کہ کلچرلی یہ ایک ڈیفرنٹ ملک ہے, یہاں کی ڈیفرنٹ ویلیوز ہیں, تو آپ اس کے مطابق اپنا کیریئر بنانے کی کوشش؟ جب ٹین ایج ہوتے تو کیا دماغ ہوتا ہے, آپ انہیں بولو یہاں نہیں جانا وہیں جائیں گے. تو وہ جب ٹائم تھا, مطلب آپ خود بھی ٹھیک نہیں ہونا چاہ رہی. آئی واز ویری, نہیں میری یہ ضد تھی کہ میں کیوں کسی کے لیے چینج کروں, یہ تو گناہ نہیں ہے نا, میں کوئی کرائم تو نہیں کر رہی. میرے جو مینٹور, جو متیرا کی فاؤنڈیشن, اور آئی وڈ سے جو خدا نے شاید ایک فرشتہ کے طور پر ایک انسان کو بھیجا تھا, ان کا نام تھا بابر تجمل. انہوں نے بیسکلی متیرا کو بنایا ہے. سو وائب ان کا تھا جو چینل ہوتا تھا, مجھے وہ بہت سمجھاتے تھے. پھر وہ بولتے تھے تمہیں کیا کرنا ہے, میں بولتی تھی میں وہی کروں گی. انہوں نے بولا ٹھیک ہے جا کر وہی کرو, جو تمہیں کرنا ہے کرو. تو وہ کرتے تھے, لائک یو کین سے لنگڑے گھوڑے پر داؤ لگانا, لیکن وہ لنگڑا گھوڑا بھی بہت ٹھیک ٹھاک بھاگا اور ثبوت دکھایا کہ وہ جب داؤ لگایا تو ہم نے بھی وفاداری نبھائی. سو مینٹور کے طور پر اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے. میں یہ بولوں گی دیٹ بابر صاحب پلیڈ اے میجر رول ان مائی لائف. لوگوں نے مجھے بولا تھا کہ بدلو, لیکن ابھی بھی میں ایک چیز پر یقین کرتی ہوں کہ انسان شخصیت نہیں بدلنی چاہیے, عادتیں بدلو, شخصیت نہیں. اگر کوئی چیز کسی کے لیے بری نہیں کر رہی اور آپ کو اچھی لگتی ہے وہ کرو. آپ کو بھی زندہ رہنا ہے نا, دنیا کے لیے تھوڑی زندہ رہنا ہے. ایک ٹائم تھا بلز نہیں پے ہو رہے تھے, دنیا کدھر تھی؟ اب بلز پے ہو رہے, گھوم رہی ہو, پھر رہی ہو, تب بھی دنیا بھوگ رہی ہے. مطلب دنیا وہ ہے جب کچھ بہتری ہوتی ہے تو تانے اور آپ کی what do you call, ہم بولتے شیطان کے وسوسے سے دنیا ہے. شیطان آج کل کچھ نہیں کر رہا, ہم سب خود ہی کر رہے ہیں, وہ صرف بیٹھ کر دیکھ رہا ہے. ججمنٹل تو ہوتے ہیں مگر کسی کے لیے رستہ نہیں بناتے ہیں لوگ. It's sad, but this is us. And میں اس چیز پر ابھی بھی I'm like that میں اتنا میجر چینج نہیں لاؤں گی, لیکن ایٹ ٹائمز جب آپ بڑے, I'm 32, چینج خود آیا, کسی کے بولنے پر لائی نہیں. وہ اس لیے بچے بڑے ہو رہتے ہیں, مجھے چیزیں جو مجھے ایک ٹائم پر پسند تھی اب نہیں پسند, ٹھیک یو نو. تو اس طرح دماغ میں چیزیں آتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر چینج ہوتا ہے, رادر دین کوئی آپ کو بولے یہ نہیں کرو اور آپ وہ کرنا بند کر دو. کسی جبر کی وجہ سے آپ نے, ہاں اگر دیکھو اگر وہ چیز آپ کے لیے بری ہے, جیسے ڈرگز اور یہ ساری چیزیں, لیکن اگر لیٹ سپوز لوگ بولتے ہیں یہ کتابوں میں ہی پڑھا رہتا ہے, یہ پڑھتا ورتا کچھ نہیں, کہانیاں ہیں اس کو پڑھنی ہے, تو بچے کو پڑھنے دو. وہ اس کے ایک چیز ہے, وہ اس کا دروازہ ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ میرے 3. اچھا ماشاءاللہ. بیٹے ہیں کہ تینوں بیٹے ہیں؟ تینوں بیٹے. اچھا, اور سب سے بڑے کی کیا ایج ہے؟ 16, 15 and 9.